ओम। जोर से बोलेंगे सभी लोग, अपने अपने घर को गुंजायमान कर देंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते जाएंगे। चिन्ह मुद्रा में हाथ अपने घुटनों पे रख लेंगे और श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते जाएंगे और ओम का उच्चारण आ उमा 3 वर्णों में विभक्त ओम को हम 1, 2, 4 के अनुपात में बोलेंगे। हाथ जोड़ लेंगे सभी। सिद्धम शरणम गच्छामि, गुरुवर शरणम गच्छामि, चरणम शरणम गच्छामि, नित्यम शरणम गच्छामि, तत्वम शरणम गच्छामि, सत्यम शरणम गच्छामि, परमम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, प्रभु रामलाल शरणम गच्छामि, प्रभु चंद मोहन शरणम गच्छामि, सद्गुरु शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि। और इसके साथ ही सब लोग अपने स्थान पर लेट जाएं और जीवन तक साधन की पहली क्रिया सर्वोत्थान करेंगे। सर्वोत्थान का अर्थ है सभी अंगों को तानना, तनाव देना सभी अंगों में। जैसे अंगड़ाई लेते हैं वैसे ही हाथों की उंगलियों को फंसा के अपने नाभि पे रखे, पैरों को मिला ले। श्वास भरते हुए अपने हाथों को पहले पलटे नीचे की तरफ, पैरों की तरफ ताने, फिर श्वास भरते हुए सिर के पीछे ले जाए। अब श्वास रोक करके तनाव देंगे, अधिक से अधिक तनाव देंगे। एक एक अंग को शिथिल वो तनाव देंगे, अधिक से अधिक तनाव देना। फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ेंगे, लेकिन हाथ पैर एकदम से ढीले छोड़ देंगे। जो नए हैं वो देख ले। तीन बार इस क्रिया को करेंगे। हाथों की उंगलियों को फंसा के नाभि पे रखेंगे, पलट देंगे, पैरों को मिला करके पंजों को नीचे की तरफ, पैर को नीचे की तरफ तानते हुए, नाभि से नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ तानते हुए ऊपर का हिस्सा हाथों को ले जाए, ऊपर की तरफ ताने और हाथों को जमीन से लगा दे। श्वास भरते हुए पूरे फेफड़ों में इस तरीके से श्वास लेने की पूरे फेफड़े भर जाए। श्वास रोक के रखेंगे और तनाव देंगे पूरे शरीर को अच्छे से।
वापस आएंगे, ढीला छोड़ देंगे शरीर को, श्वास को धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार और करेंगे इसी क्रिया को। उंगलियों को फंसा के नाभि पर रखे, हाथों को पलट के पहले नीचे की तरफ ताने, पंजों को नीचे दबाए, पैरों को नीचे ताने, श्वास भरते हुए फेफड़ों में, हाथों को सिर के पीछे ले जाए, जमीन से स्पर्श हो जाए। इस समय श्वास रोक लेंगे, कुंभक की स्थिति में शरीर को तनाव देंगे। नीचे का हिस्सा नाभि के नीचे की तरफ तानेंगे, ऊपर का हिस्सा ऊपर की तरफ तानेंगे। शरीर के प्रत्येक हिस्से में तनाव आना चाहिए, स्नायु तंत्र बिल्कुल स्फूर्ति से भर जाना चाहिए, सारी नस नाड़ी सचेत हो जानी चाहिए। जैसे सो के उठते तो आलस होता है तो अंगड़ाई लेते, वैसे ही ये आसन है, अत्यंत ही लाभकारी है। लाभ बहुत है, शरीर के में उत्साह आ जाएगा आसन करने के लिए, और आसन अच्छे से कर सकोगे। शरीर को शिथिल कर दो। दाहिनी करवट ले और बैठ जाए। आसन में बैठे हैं सब लोग। अर्ध पद्मासन, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, स्वस्तिकासन। स्कंद चालन, दूसरी क्रिया स्कंद चालन। हाथों की स्थिति सही रखें, ऐसे सीधे रखेंगे तो हाथ नहीं चलेंगे, हाथों को इस तरीके से रखेंगे। हाथों का हमने सीधे रखा तो नहीं चला पाओगे, थोड़ा थोड़ा चलेगा। इससे पूरा आप ऊपर उठा ले जाएंगे इसको, कंधे को। हाँ, हाथ ढीले, ये वाला हिस्सा ढीला रहेगा, इससे आप ऊपर इसको उठाएं। पूरा गुलाई से घुमाना है, केवल कंधे नहीं चलाना है, गुलाई से पूरी कटोरी घूमनी चाहिए, जिससे पूरा ये हाथ घूम जाता है। इस तरीके से उस कटोरी को घुमाना है, ठीक है। हाँ, अगर नहीं घूमता तो पहले हाथ को ऐसे एक्सरसाइज कर लिया करें थोड़ी सी। अब ऐसे तो घूमने लगेगा। बायां हाथ कम घूमता है, क्योंकि बायां हाथ कम हम प्रयोग में लाते हैं, इसलिए बाएं हाथ में थोड़ी सी वो होती है, कम ऊंचाई तक जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो भी खुल जाएगी जकड़न। यहाँ 15 दिन होंगे तो अपने आप जकड़न खुल जाएगी पूरे शरीर की। ऐसे ऐसे मरीज आए हैं जिनकी बिल्कुल नस नाड़ियां बिल्कुल जाम हो गई थी, पैर बिल्कुल मुड़ता ही नहीं था। सब इससे सादा रोगों का प्रभु जी ने इलाज अपने मन से खोजा है। ये कहीं आसनों का विवरण नहीं मिलता है, ये प्रभु जी के संकल्प से है, प्रभु जी की देन है सृष्टि को। और 84 आसनों का निचोड़, बल्कि जितने हजारों आसन है उन सब का निचोड़ है। इसको करके देख लो 6 महीने, अपने आप तुमको अनुभव में आ जाएगा, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ ज्ञान होता है। साढ़े 7 मिनट आगे से पीछे, फिर पीछे से आगे, साइकिल की पेडल की तरह चलाते रहे हिंदू को।
अच्छे से करें, कंधा ऊपर ले जाएं, दूसरा कंधा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, थोड़ा आगे आएगा, थोड़ा पीछे जाएगा। दोनों पसलियां इस तरीके से चलेंगी। रीढ़ की हड्डी डिवाइडर है, ये दोनों पहिए हैं, इस तरीके से चल रही हैं। हाँ, ताकि आपके फेफड़े स्वस्थ रहे और आप सब स्वस्थ रहे जी की कृपा से। अच्छे से करो भाई, ये आसन बहुत अच्छे से करो। हाँ, रामबाण है आज के परिप्रेक्ष्य में, घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। इतना करोगे तो निश्चित है 1.5 घंटे की क्लास तो मैं सब शांत हो जाए। दूसरी तरफ से करें इसी क्रिया को, पलट दे। पीछे से आगे की तरफ करें। और पास करो। करते रहे, बैठेंगे नहीं कोई भी। 15 मिनट का है, पूरा 1 घंटे का जीवन तत्व साधन का समूह है। पूरी क्रिया है 1-1 मिनट देख के करा रहे हैं, जिससे परिणाम उचित आए। अभी बहुत से बच्चे नहीं जुड़े हैं, उनको भी आप लोग सूचित कर दें, कम से कम घर बैठे तो कर ले। कंधा चलेगा पूरा, कंधा नहीं चलेगा तो कोई फायदा नहीं होगा। कंधे हिल बहुत रहे, ये कौन है? थोड़ा कंधों को चलाओ, तुम्हारा शरीर ज्यादा हिला देते हो। शरीर ज्यादा नहीं हिलना है, थोड़ा बहुत तो हिलेगा ही, लेकिन कंधों पे विशेष ध्यान दे करके करोगे तभी आपको लाभ होगा। जितना कंधा ऊपर ले जा सके उतना ही दूसरा कंधा नीचे आ जाएगा।
उतना ही श्वास आपकी पूरी फेफड़ों में भर जाएगी। ऐसे करेंगे तो फेफड़ों में श्वास भर जाएगी। मुख्य तो यही है कि फेफड़ों को स्वस्थ रखना है, फिर देखना वरदान हो जाएगा। हर चीज वरदान हो जाती है। तो श्राप जैसी दिखती है कई बार, कुछ रोग बीमारी ऐसा लगता है कि श्राप हो रहा है, मिला है देवों का या किसी चीज का, वही वरदान हो जाता है। समय का सदुपयोग करना है सबको, समय से हार नहीं माननी है, समय का सदुपयोग करना है। ऐसी कोई बात ही नहीं है। जिसने जीवन तत्व कर रखा है वो जानते हैं इस बात को कि जीवन तत्व ही तो जीवन की रक्षा है। एक तो डर नहीं आएगा कभी। 1.5 घंटे का अभ्यास आपको दिन भर चैतन्य रखेगा, प्रसन्न रखेगा, भय से कोसों दूर रखेगा, और स्वस्थ तो रहेंगे रहेंगे। और स्वस्थ मन में स्वस्थ चित्त होता है, बुद्धि सही काम करती है, आपके कार्य भी जो है वो भी सफल रहेंगे सारे। सबकी व्यवस्था होती है इस संसार में। किसी बात की चिंता मत ले कि कैसे क्या होगा, सब व्यवस्था होगी। शांत हो जाए। ढीला छोड़ दे। अपने स्थान पे लेट जाए। बंद करो दोनों पंखे। अपने स्थान पे लेट जाएं। और जीवन तक साधन की तीसरी क्रिया पग चालन करें। पैरों की कैंची बना ले, बाएं पैर पे दाहिना पैर रख ले और नीचे के पैर का अंगूठा ऊपर की पैर की एड़ी करके क्रमशः अपने दोनों तरफ ले जाए, दाहिने और बाएं पैरों को, और करते रहे। कमर के ऊपर का हिस्सा शांत पड़ा रहेगा, हाथ भी शांत पड़े रहेंगे। केवल आपको पैरों को चलाना है। पग चालन का मतलब पग माने पैर, चालन माने चलाना। श्वास पे ध्यान देते रहे। श्वास जा रही है, आ रही है, कुछ ऐसा नहीं लेना है, बस आपको पैरों को चलाते रहना है। ध्यान की एकाग्रता तो रहनी ही चाहिए आसन पे। बिल्कुल जब अंगूठे को चला रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान होना चाहिए, बिल्कुल खिंचाव के साथ अंगूठा बाहर ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि बस ऐसे 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 करते रहे, रुलाते रुलाते रहे। नहीं, अंगूठे को जब छुलाएं तो पूरा आपको ध्यान रहे कि पूरे खिंचाव के साथ, जिससे जो नस है अंगूठे में
और सहसा तक गई, वहां तक आपको तनाव महसूस होना चाहिए। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। पाचन जो शरीर का भोजन का है वो ठीक हो जाता है। जिसका पेट खराब रहता है, मंदाग्नि रहती है, सब ठीक हो जाती है। तो सारे शरीर को छोटी आंत ही भोजन जो करते हैं उससे रस का वो करती है, रस अवशोषित करती है, और मल जो अवशोषित बेकार पदार्थ है उसको बड़ी आंतें भेजती है। इसे करते रहे। पेट बहुत जरूरी है, बरसात का समय है, पेट भी बहुत जरूरी है। इन महीनों में तो पेट अक्सर खराब रहता है, इसलिए खान पान पे विशेष ध्यान दें। भोजन बहुत ही संतुलित और तला भुना कम, फल आदि अधिक लिया करें। 4 मिनट एक पैर से है ये क्रिया, 4 मिनट दूसरे पैर से है। 8 मिनट की क्रिया है। दूसरे पैर से इसी क्रिया को करें। पैर सीधे रखेंगे, खींचे हुए रखेंगे पैर, लगातार करते रहेंगे, लेटे नहीं रहेंगे। समय का अपव्यय मत करें। अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। अगला आसन है नाभि चालन। चौथी क्रिया जीवंत साधन की नाभि चालन। हाथों को अपने गद्दे के किनारे जमा लें। सिर अपनी जगह स्थिर रहेगा, सिर को नहीं पलटेंगे, केवल आपका धड़ पलटेगा। धड़ को करवट दिलानी है। जल्दी जल्दी पलटा खाते रहे। दाएं बाएं अपने पैरों को यथासंभव सीधे रखें। नाभि चालन।
नाभि पे एकाग्रता रखेंगे। नाभि चल रही है इस समय, आपकी नाभि पे विशेष ज्यादा मूवमेंट है, इसीलिए इस आसन का नाम नाभि चालन है। ये आसन जीवन का साधन का प्राण है, मुख्य है, इसको ध्यान से करते रहे। ये क्रिया भी मंदाग्नि की निवृत्ति करती है, जठाग्नि प्रदीप्त करती है, पाचन तंत्र को तो विशेष रूप से ही वो करती है। साथ में कुंडली महाशक्ति की भी जागरण में विशेष कार्य करता है। ये आसन करते रहे सब लोग, साधकों के लिए तो बहुत जरूरी है। वो अगर साधना करके यही साधना करें, जिनका बहुत बहिर्मुखी मन है, वो लोग अगर 6 घंटे आसन ही करें तो योगी बन जाएंगे। ये सिद्धों का वरदान है, सिद्धों की कृपा है, ये परंपरा से मैं प्राप्त हुआ है। इसमें जिसने किया है सबकी हमको आशीर्वाद ग्रेस मिलता है। परंपरा से है ये हमारा, गुरु परंपरा होती है अपने अपने गुरुकुल की, तो ये हमारे गुरु परंपरा का प्रसाद है। इसे ध्यान से करते रहे, बहुत ही श्रद्धा और भाव से करें। योगी बन के ही इस जीवन को धन्य हो किया जा सकता है। गीता में योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, तपस्वी भी हो अधिको योगी, ज्ञानी भी हो मतो अधिका, कर्मेभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भव अर्जुन। अर्जुन के महाने भगवान कृष्ण का आदेश है ये कि तपस्वियों से भी योगी बड़ा है, ज्ञानियों से भी बड़ा है, कर्मकांडियों से भी बड़ा है। कहाँ उलझे हुए तुम इतना? वही रास्ता तो महाप्रभु जी ने दिखाया हम सबको, वही शिक्षा तो महाप्रभु जी की है, तो योगेश्वर भगवान कृष्ण की है। कोई अलग से थोड़ी, गुरुदेव भगवान कहते हैं कोई अलग से थोड़ी ना मजहब है, हमारा धर्म है या रास्ता है। जो योगेश्वर ने कृष्ण ने दिखाया वही तो हमारे योगेश्वर ने दिखाया। करते रहे। जो लोग मूलबंध लगा के कर सकते हैं, मूलाधार चक्र का संकुचन कर सकते हैं, वो संकुचन करके करते रहे, शरीर हल्का हो जाएगा और प्राण उर्गमन करेगा, तो कुंडलिनी शक्ति भी ऊपर की तरफ जा करके अपने उच्चायाम को दर्शाएगी। चेतना का स्वरूप ही बदल जाता है, जैसी महाशक्ति का जागरण होकर के ऊपर की ओर प्रभु जी की कृपा से ही होता है। तो बिल्कुल सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया, संसार को सब कुछ बदल जाता है। वही स्थिति आँख होती, उसी को दिव्य दृष्टि कहते हैं। जब देखने का नजरिया ही संसार को बदल जाए। आजकल देखो हजारों वीडियो पड़े हैं कुंडलिनी जागरण के, लेकिन कितना होगा कितना नहीं होगा ये तो जानने अभ्यास करने वाले। करते रहेंगे शांत भाव से, एकाग्रता नाभि पे, श्वास को अपने सामान्य गति से चलने दें, लेकिन नाभि पे एकाग्रता रखें, ध्यान करते रहें। हम तो इसलिए बोलते रहते हैं ज्यादा कि सो ना जाओ, जगते रहो अपने साथ। तो बिल्कुल बोलने का तो कोई मन ही नहीं करता। आसन शुरू करो, चुपचाप ही आनंद आता है।
नीचे सरक जाए तो फिर ऊपर उठ की तरफ आ जाए। गद्दे से या जिस पे भी लेटे हो, अगर नीचे की तरफ सरकोगे तो ऊपर की ओर उठ जाना। वैसे अगर मूल बंद लगा के करोगे तो नीचे की ओर नहीं सरकोगे, तो ऊपर की ओर सरकोगे। जब ऊर्जा अधोगामी है तो नीचे की तरफ सरकोगे, शरीर नीचे की तरफ सरक जाएगा। और नहीं तो मूल बंद लगा के करो तो ऊपर की ओर उठेगा शरीर, जा ही नहीं सकता नीचे। इससे भोजन बहुत जल्दी पच जाता है। भूख बहुत ज्यादा लगती है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा। भूख लग रही तो ये नहीं सोचेगा मोटा हो जाओगे। अगर उसकी भूख अतिरेक में ज्यादा लग गई, थोड़ी बहुत तो बात नहीं, जब बकाग्नि जग जाती है तो अतिरेक में भूख लगती है। अभी खाया अभी हजम हो गया, ऐसा लगा जैसे अग्नि में डाल दिया हो। 2 मिनट खाते ही ऐसे लगता है पेट खाली हो गया, तब डालना है ज्यादा। 15 मिनट में तो वैसे ऐसी संभावना कम ही बनती है, फिर 1 घंटे की संभावना में है। लेकिन फिर भी किसी किसी की जग जाए तो व्रत नहीं रखेगा, नियमों का पूरा पालन करेगा, समय के विभाजन का पूरा पालन करेगा, घड़ी रख के करेगा। समय का विभाजन पूरा होना चाहिए, क्रम का विभाजन पूरा होना चाहिए, जिस क्रम के बाद कौन सा आसन है, क्योंकि एक आसन दूसरे आसन का पूरक है। अगर नाड़ी चालन के बाद में, नाभि चालन के बाद में जान प्रसार नहीं किया तो उससे परेशानी होगी। इसलिए क्रम का और समय का विभाजन ध्यान रखें, बिना नांग आंखें करें। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन कर लिया भी छोड़ दिया, लेकिन अशुद्धावस्था में ना करें, ले लिया। शांत हो जाए, थोड़ा सा रुक जाए, श्वास ठीक कर ले, अपने स्थिति को सही कर ले। सरक गए हो तो नीचे थोड़ा सा ऊपर खिसक जाए, अस्त व्यस्त हो गए हो तो ठीक कर ले। और अनुभव करे नाभि चालन पे किससे क्या हुआ। एक राउंड और करें, शुरू करें। जो बहुत थक जाते हैं उनके लिए ये बात है, जो नहीं थकते हैं वो अपना करते रहे तो ज्यादा अच्छा। करंट बीच में नहीं वो करे, करंट बन जाता है फिर वो पता भी नहीं पड़ता है। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए लोग हैं, उनके लिए या बहुत थक गए हैं तो उनको थोड़ा सा
10 सेकंड का विश्राम कर ले ताकि आगे के लिए फिर से ठीक अस्त व्यस्त हो गए हो तो वो ठीक कर ले, पुनः करें फिर। 15 मिनट का है ये आसन। पैरों को यथासंभव सीधा रखते हुए, कमर से बल लगाते हुए, मूल बल लगाते हुए करेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा आपको। दो टाइम कर ले, सारा मोटापा सही हो जाएगा। थोड़ा डाइट प्लान में चले, डाइट उनको ठीक करेंगे जो इनको मोटापा, उनको हम आश्रम में रख के ठीक करते हैं। इससे करने से कोई फायदा नहीं होगा। इसके आसन अलग अलग, सबके आसन बताने से कोई फायदा नहीं होगा विशेष। इसलिए जीवन का साधन निरपवाद है, कोई भी करता रहे, प्रभु जी की कृपा से लाभ ही होगा। इसलिए और आसनों का हम यहाँ पर वो नहीं कर रहे हैं विशेष। हाँ, किसी को कमर में बहुत ज्यादा दर्द है तो उसको भुजंगासन और वो बता दिए चमकरासन, धनुरासन, या थोड़ा सीधा बैठ के करें नाड़ी से चलना। हम चाहते हैं कि प्रभु जी की इस दिव्य क्रियाओं का पूर्ण रूप से सब बच्चों के अंदर प्रकाश हो। इस वजह से हमारा विशेष बल है इस बात कि हम इस समय बिल्कुल यही कराएंगे। उसमें पूरा 1 घंटे का समय सही ढंग से इसी में एकाग्र रहेगा तो दोनों होगा, योग भी होगा और भोग भी होगा, दोनों में सामंजस्य हो जाएगा। मोटा पतला तो हो ही जाएगा। आप 2 टाइम 3 टाइम कर लीजिए, पतला हो जाएगा। थोड़ा डाइट में कच्चा खाना शुरू कर दे, तला भुना खाना। डाइट जरूर बदलनी पड़ेगी। कोई ऐसा मोटापा कम करने वाला कोई ऐसा नहीं है जो आप डाइट जो भी बनाए वो खाते रहे, टाइम बे टाइम खाते रहे वो आप पतले हो जाए, ऐसा कोई विधा नहीं है। दुनिया भर की दवा खा लो, दिन भर कुछ भी कर लो, दावे बहुत होते हैं। शांत हो जाए, ढीला छोड़ दे, नाभि के पास ध्यान दे।
अगले आसन के लिए तैयार हो जाए। जान प्रसार करें। अपना बायां पैर सीधा पड़ा रहने, दाहिने पैर को मोड़ ले घुटने से और दाहिने बाईं जंघा पे चिपका दे घुटने के पास। श्वास सीधा खड़ा करें, श्वास भरते हुए अपने दाहिने हाथ की तरफ ले जाए पैर को और घुटने को जमीन से स्पर्श कराएंगे। कुंभक की स्थिति में फिर रुके रहेंगे, थोड़ी देर खिंचाव देते रहेंगे जांग में। वापस आएंगे श्वास छोड़ते हुए। अपने बाएं हाथ की तरफ जाएंगे। इस क्रिया को धीमे धीमे करेंगे। नाभि चालन से अस्त नाड़ियों को यथास्थिति में लाएंगे। वापस आएंगे धीरे धीरे। अपने दाहिने हाथ की तरफ जाएंगे। 3 बार करेंगे इस क्रिया को। हाथ बिल्कुल जमीन में पड़े रहेंगे, दोनों हाथ। कंधा भी थोड़ा सा उठाएगा। जिस घुटने को ला रहे हैं उसका कंधा जो है थोड़ा सा उठेगा, तिरछा रहेगा शरीर। बिल्कुल आप पलट नहीं जाएंगे, हाथ जमीन से ही लगा रहेगा। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। ध्यान से देख लेंगे जिससे कंधा ना उठे ज्यादा। शांत हो जाए, ढीला छोड़ दे। अगली क्रिया करेंगे बाल मचलन। बच्चे की तरह मचले और हंसे। ढीला छोड़ दे। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, हाथ पैरों को लुढ़का देंगे जैसे जिस स्थिति में
शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए, अधिक से अधिक शिथिल कर दे। छोटे बच्चे का ध्यान करेंगे, 2-4 साल का बच्चा हो, ज्यादा बड़ा नहीं हो। ध्यान करते करते स्वयं भी बच्चा बन जाए। बच्चे की ऐसा लगने लगे कि वास्तव में बच्चे के साथ ही खेल रहे हैं। इस क्रिया से बहुत गहरा लाभ है। चित्त की प्रसन्नता, राग द्वेष निवृत्ति। योग दर्शन का सिद्धांत है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाता है। गुण वृत्ति विरोधश्च। गुण वृत्ति जो विरोध है वो खत्म हो जाता है। दिन भर मन प्रसन्न रहता है और उत्साह से भरा रहता, उल्लास से भरा रहता, थकान नहीं होगी। पाँच मिनट का है बाल ध्यान। कृष्ण भगवान के बाल रूप का भी ध्यान कर सकते हैं। किसी बच्चे की आकृति ना हो तो फिर बाल कृष्ण स्वरूप का ध्यान करें। हाथों को उठाएं, रगड़े हथेलियों को आपस में। खूब गर्म हो जाए हथेली, तब उसे अपने आंखों पे रखे पूरे चेहरे को ऊर्जा दे, आंखों को ऊर्जा दे। दाहिनी करवट ले और बैठ जाए। नाड़ी संचालन के लिए तैयार हो जा सब। पैरों को फैला ले। नाड़ी संचालन शुरू करें। पैरों को अच्छे से फैला लें, कम से कम 7 बार इस क्रॉस में अंगूठे, उंगलियों से अंगूठा छुए, दूसरा हाथ पीछे ले जाए।
फास्ट करते रहे। पंद्रह मिनट का ये आसन है। इससे सारे नाड़ियां हरकत में आ जाती हैं, सचेत हो जाती है, स्फूर्ति आ जाती है पूरे शरीर में। और आजकल सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम पर ही जोर पड़ रहा है, कंप्यूटर, टेलीविजन, सब चीजों से। इसलिए ये आसन अत्यंत ही बच्चों को तो जरूर करने चाहिए। रीढ़ की हड्डी से ही हमारे सारे शरीर में नाड़ियां गई हैं। प्लेक्सस होते हैं, नाड़ियों के गुच्छे, स्नायु के गुच्छे होते हैं, उन्हीं को चक्र कहते हैं। सारी ऊर्जा का संचार इसी के माध्यम से होता है, नाड़ियों के माध्यम। थके थके रहना, सुस्त रहना, बुझे बुझे से काम में मन नहीं लगना, काम निपटा नहीं पाना, जितना वर्क होगा उससे कम ताकत होगी तो क्या करेंगे, देर से निपटा पाना, बहुत सी शिकायतें होती हैं लोगों की। उनका काम ही नहीं निपट पाता और रात के 10 बजे तक ऑफिस में बैठे रहते हैं। इन सब आसनों से प्रभु जी की संकल्प से सारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। करते रहे तेजी से, इससे पूरे शरीर में करंट दौड़ जाए। 100 बार कर ले फट से। नाभि पूरी चलनी चाहिए, नाभि पे पूरा जोर होना चाहिए, वहां से ही सब जुड़ा हुआ है पूरा शरीर। नाभि से ही बच्चा माँ के गर्भ से जुड़ा होता है। नाभि ही अभी इस समय हम सौर मंडल से जुड़े हैं। नाभि जो है सौर मंडल है हमारा। अगर यहाँ खराब तो समझिए जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। इसलिए करते रहिए इसको सही ढंग से। जो नए विद्यार्थी हैं, जो नए बच्चे हैं, वो थोड़ा अपने हिसाब से कर लें। वैसे तो 8-10 दिन हो गए हैं, 8 दिन हो गए हैं, सबको आ जाना चाहिए समय पे। और ये आसन तो वैसे भी कम ही हो पाता है, समय ही कम बचता है। इसमें तो सभी लोग नानुकुर करने लगते थे। शुरू से देखा है, इसको करने में तो सभी को परेशानी होती, क्योंकि चलते हैं नहीं, कार्य नहीं करते पैरों से, तो वो पैर जाम हो जाते, कमर बिल्कुल लचीली रहने गई है, तो यही आकर के सबकी गाड़ी ठप हो जाती है। लेकिन फिर भी करते रहे
ये आधार है आपका। नाड़ी संस्थान जो है आधार है जीवन का, और पूरी रीढ़ की हड्डी की कसरत हो रही है इससे, और रीढ़ की हड्डी आधार है शरीर का। सारी नस नाड़ियों के गुच्छे उसी में हैं, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। वो चक्र कोई ऐसे नहीं देखने को मिलेंगे कि कमल के फूल मिले, काट कूट डाला शरीर को, पता पड़ा वहां पे चक्र फूले। तो वो विज्ञान में है, वो चक्षु से जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है, अंदर से चक्षु खुल जाता है, उससे दिखाई देते हैं वो, उसमें अनुभव में आते हैं। हमें प्रसन्नता है कि सभी बच्चे रोज आ जाते हैं सुबह कक्षा में, योग कक्षा में। तो हमारा सभी को अच्छा लग रहा है, लाभ मिल रहा है, आनंद आ रहा है। अच्छा है जितने दिन, क्योंकि हमारा भी कोई भरोसा नहीं, जिस दिन हम अंदर हो जाएंगे तो फिर बंद हो जाएगी। इसलिए कर लो भाई, जितने दिन अभी हम बाहर हैं। सावन का महीना हमारा पूरा एकांतवास था, है भी एकांतवास और नहीं भी है। अब सुबह तो बोलते ही रहते हैं, आते ही हैं, लेकिन एकांतवास तो अंदर होता ना, उस परमात्मा का कहीं भी अभाव ना दिखे। एकांतवास, एक का कोई अंत ना हो, उसका नाम है एकांतवास। जो ये जान जाए कि एक का कहीं अंत नहीं है, कमरे में छिप के भी बैठेंगे तो वो तो होगा ही। परमात्मा का सर्वव्यापक जान जाना ही एकांतवास है सच्चा। हाँ, उसके लिए हम शुरुआती तौर पे प्रारंभिक अवस्था में एकांतवास करना चाहिए, ताकि भीड़ से हटके थोड़ी देर शांति में हम बैठ के उसका थोड़ा सा अनुभव कर सके। लेकिन परिणति जब होती है तो उसका कहीं अभाव ही नहीं दिखता, एकांत में तो वो और ज्यादा दिखता है।
इससे पूरा शरीर चुस्त दुरुस्त हो जाएगा, स्फूर्ति से भर जाएगा, दिन भर कार्य करने की शक्ति आपको मिलेगी। सुबह सुबह से स्टोरेज हो जाएगा शक्ति का। जो सोया पड़ा है, वो पुष्ट पड़ा है, वो जागृत हो जाएगा। करते रहे, 15 मिनट का आसन है, बस होने वाला है। 2 मिनट और कर लें बस। बैठा कोई नहीं रहेगा, सब करते रहेंगे। भुजंगासन कर लें, धनुरासन कर लें, जिनके बहुत कमर में दर्द है। बाकी लोग कोई भी नहीं करेगा, हम सबको देखते हैं एक बार। जो करने लायक है बस उसी को छूट मिलेगी, बाकी किसी को छूट नहीं है। कोई भी करते रहे, 15 मिनट करोगे तभी मशीन तुम्हारी सही हो पाएगी। है तो जाम पड़ी है, अभी से जाम हो जाएगी तो क्या होगा। बस इसी के साथ खड़े हो जाएं अपने स्थान पे और उच्छेपण करें। जीवन तत्व साधन की नवी क्रिया उच्छेपण। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो थोड़ा सावधानी से करें, झटके के साथ नहीं करेंगे, नहीं तो और घुटने में दर्द होगा। बैठ जाए अपने स्थान पे, आसन में बैठ जाए। इसका जो आसन लगता है अर्ध पद्मासन, सुखासन, जिसमें ज्यादा देर, वैसे जो लोग बैठ सकते हैं उनको बैठने का अभ्यास करें। 1 मिनट 2 मिनट जो भी बैठ पाए, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा बैठे। 2 मिनट बैठे, फिर दूसरे अगले दिन 1-2 मिनट बैठे। इस तरीके से 4-5 मिनट जो है वो बैठना शुरू करेंगे। देखो, पद्मासन एक ऐसा आसन है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखता है, और जिससे प्राण ऊर्जा जब उठेगी प्राणायाम के माध्यम से, तो वो ऊपर की ओर उर्गमन करेगी, ऊपर की ओर रेज करेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, तो वो प्रॉपर जाएगी अपने आयाम में, और वहां जाकर के वो जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वो इतने बेहतर मिलेगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ये है प्राणायाम, इसे कहते हैं प्राणायाम।
रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे। किसी को भी कोई भी दर्द है या परेशानी घुटनों की, तो वो इतनी देर आसन लगा के बैठे कि उसी में उसका ध्यान रहे। ध्यान के लिए आवश्यक है कि आपका ध्यान भी शांत हो, मतलब वो फ्री हो। ऐसा नहीं कि शरीर में ही ध्यान लगा हुआ है। आप प्राणायाम क्या करेंगे? कपालभाति करते रहें। सब लोग जानते हैं कि कपालभाति करेंगे सबसे पहला प्राणायाम। नाभि को संकुचित करेंगे और पीछे ले जाएंगे। फिर अपने आप आ जाएगा पेट बाहर। फिर दोबारा संकुचित करेंगे, श्वास छोड़ेंगे पूरी, फिर ले जाएंगे। ज्यादा अगर आपने ऐसे नहीं की तो आपको कभी कमर दर्द नहीं हो सकता है। ऐसे करने से कमर दर्द होता है। बार बार कमर में झटके लगते हैं तो कमर दर्द होता है। जिनको कमर दर्द हो रहा है वो तो बहुत ही उससे करें। और मुख्य तो है आपको उड्डयन बल लगाना। नाभि को संकुचित करके अपने पीठ से जाके चिपकाएं। जो उसका कार्य है वो यही है कि इससे आपकी पूरी जो नसनाड़ियां हैं वो संकुचित होकर के उनमें फिर आप छोड़ेंगे तो ऊर्जा का एकदम प्रसार होगा, रक्त का संकुचन होगा। फिर एकदम से जैसे आप छोड़ेंगे पूरा खुल के, तो वो जो अवरुद्ध है रक्त संचार व्यवस्था में या ऊर्जा की व्यवस्था में अवरुद्धता है वो ठीक हो जाएगी। ब्लॉकेज है वो सब ठीक हो जाते हैं। इसलिए कपालभाति फायदा है। लेकिन अगर आपने बहुत ज्यादा की और बहुत जल्दी जल्दी की बिना उसके, तो थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। बीपी बढ़ जाएगा, आपका कमर में दर्द बढ़ सकता है। और शुरू में देखो, जब शुरू में करेंगे तो थोड़े 1-2 दिन 3 दिन तो दर्द होता ही है। उसको लेकर के परेशान ना हो, उसको लेके कोई टेंशन नहीं। वो 2-3 दिन बाद जैसे मशीन खोली जा रही है तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट तो आएगा ही। श्वास भरें, श्वास छोड़ें 3 बार।
भस्त्रिका प्राणायाम। प्राण मुद्रा सब लोग ने लगा रखी होगी, प्राण मुद्रा लगा लें। भावना के साथ करें कि सारा कफ चल रहा है, पूरा फेफड़े स्वस्थ हो रहे हैं, प्राणवायु से आपूरित हो रहे हैं, भर रहे हैं, प्राणवायु हमारे फेफड़ों में जा रही आ रही। श्वास लेना और छोड़ना बराबर अनुपात में चलते रहे। 5 मिनट में कुछ लाभ होगा, हल्का फुल्का। 10 मिनट करेंगे तब लाभ होगा, 10-15 मिनट। 5 मिनट तो श्वास रिदम में ही आ पाती। श्वास गहरी लें और छोड़ें 3 बार। दूसरा राउंड करें भस्त्रिका का। श्वास भरें और श्वास छोड़ें।
एक राउंड और करेंगे। जिन्हें हाई बीपी हो ना करें ज्यादा। हाई बीपी और कोई और श्वसन संबंधी ज्यादा परेशानी हो तो ना करें, कुछ दिक्कत महसूस हो तो ना करें। श्वास लें और छोड़ें 3 बार। तनाव को सारा बाहर। अगला प्राणायाम उज्जाई। दोनों नासारंध्रों से श्वास लेंगे, गले को थोड़ा संकुचित कर लेंगे, कंठ को, और रगड़ती हुई श्वास लेंगे गले से। लेफ्ट से छोड़ देंगे हर बार। अगला प्राणायाम शीतली प्राणायाम। जीभ की नाली बना ले। जीभ की नाली ना बने तो मुंह की गोलाई से ऐसे कर लें होठ अपने, और हवा पी लेंगे। जी बंद कर लेंगे, मुंह बंद कर देंगे, हवा को अपने पेट में थोड़ा सा घूमने देंगे, फिर नासिका से छोड़ देंगे, दोनों नासिका दंदों से छोड़ देंगे, नोस्ट्रल से। इससे गर्मी नहीं लगेगी। और भस्त्रिका से जो गर्मी पैदा हो जाती है शरीर में, ज्यादा गर्मी किसी को पैदा हो जाए तो उसके लिए ये आवश्यक है कि गर्मियों के समय में शीतली प्राणायाम किया जाए। ये शरीर को युवा रखती है और गर्मी से बचाती है। अचानक कहीं प्यास लगाए और कहीं पानी ना हो, अपना शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम कर लेते, जैसे ठीक हो जाती है प्यास।
21 बार से कम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय का नहीं होता, समय का अभाव होता है, इसलिए हम तो 5-10 बार करा पा रहे हैं। अन्यथा 21 बार करने से ही लाभ होगा। 21 बार, 51 बार, थोड़ा ज़्यादा करने से ही लाभ होता है। थोड़ा तो करने से बस ये है कि औपचारिकता हो गई है। आपके पास समय तो शाम को करें। अगला प्राणायाम भ्रामरी। गौरे की गुंजार की तरह श्वास छोड़ेंगे। ध्यान में बैठे थोड़ा 5 मिनट। मन शांत हो गया है, श्वास जारी आरी, श्वास प्रश्वास मंत्र का जाप करेंगे। प्रभु जी के स्वरूप को देखेंगे, ध्यान में आज्ञा चक्र पे ध्यान करेंगे या शिव जी का ध्यान करें। कोई नए विद्यार्थी वो शिव जी का ध्यान करें। श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव और प्रभु जी एक ही सत्ता है, अलग अलग नहीं है, लेकिन शिव जी का ध्यान करना है तो शिव जी का ध्यान करें। आज्ञा चक्र दोनों भुवों के मध्य में जहाँ टीका लगाते हैं उस स्थान को आज्ञा चक्र कहा जाता है।
अनुलोम विलोम करें थोड़ा सा। अगर ध्यान कभी ज्यादा लग जाए और उठने का मन ना हो और उठना जरूरी हो तो फिर थोड़ा अनुलोम विलोम करके ही उठना चाहिए, ताकि प्राण जो है सम हो जाए, बाहर आ जाए थोड़ा सा, अन्यथा नुकसान होता है। ओम सिद्धं शरणं गच्छामि, गुरुं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, नित्यं शरणं गच्छामि, तत्त्वं शरणं गच्छामि, परमं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, प्रभु रामलाल शरणं गच्छामि, प्रभु चंद्रमोहन शरणं गच्छामि, सद्गुरु शरणं, योगम शरणं। और इसके साथ ही अभ्यास करो। सभी लोगों को आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।